चलो बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो ऐसे है इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी स्मॉल ऐसे और बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग क्या है मेरे साथ पढ़ेंगे, ऑडिटर एंड द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। जब ऑडिटर ऑडिट करने के लिए जाता है या जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है किसी भी एंटिटी का, तो वो अज्यूम करेगा कि जिस एंटिटी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ वो गोइंग कंसर्न होगा, मतलब वो अगले 1 साल तक या कंटिन्यूस बेसिस पर सॉल्वेंट रहेगा, उनका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। तो 570 क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न का मतलब ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि जब वो ऑडिट कर रहा है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, है ना, रिगार्डिंग ए गोइंग कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको अपनी गोइंग कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो ऑडिट रिपोर्ट में डालनी होंगी और उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये चीज़ें डाले। अगर उसको किसी प्रकार का भी डाउट आता है कि मैं जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूँ मुझे डाउट है किसी वजह से, रिस्क ऑफ एमएम की वजह से, किसी भी वजह से अगर मुझे डाउट है कि ये आगे जाके गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी, तो आपको वो बात अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डालनी पड़ेगी। ठीक है। अब जैसे 701 क्या बोलता है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो कम्युनिकेट करे जो भी की ऑडिट मैटर उसको ऑडिट में मिलते हैं, कहाँ पर कम्युनिकेट करे, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में 701 में। ठीक है। जो भी की ऑडिट मैटर उसे मिलते हैं वो एक्सप्लेन करें कि कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी मिली क्या, किससे रिलेटेड इवेंट्स और कंडीशंस जो डाउट क्रिएट करती है एंटिटी की एबिलिटी पर कि वो आगे जाके धंधा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या बोल रहे हैं बेटा, ये ऐसे बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर कोई इवेंट और कंडीशन ऑडिट करते वक्त आपको लगा अराइज हुई या हो रही है जिससे आपको कोई सिग्निफिकेंट डाउट आता है एंटिटी पर कि वो एज ए गोइंग कंसर्न कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, तो आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी की मैटर्स होते हैं वो ऑडिट रिपोर्ट में तो डालना ही है, डालने से पहले आपको एक बार उसको TCW से भी कम्युनिकेट करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पूरा एक सेक्शन बना दिया है, ये आप आंसर भी ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में। अगर कोई इवेंट और कोई कंडीशंस, किसी प्रकार का कोई इवेंट है रिगार्डिंग किसी कोई भी असर्शन से रिलेटेड, जब कोई ऐसी कंडीशन पैदा होती है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर कैपिटल प्रॉफिट से ये लोग डिविडेंड्स दे रहे हैं और वो इवेंट मुझे बार बार दिख रहा है, तो इसका मतलब कंपनी का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो ही नहीं रहा बिजनेस से, तो मुझे डाउट क्रिएट हुआ एंटिटी की एबिलिटी पर कि वो एज ए गोइंग कंसर्न काम कर सकती है, और मुझे वो करते करते पता चला कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना, एक गोइंग कंसर्न पर, और ड्यू टू सच इवेंट और कंडीशन जिसकी वजह से मटेरियल अनसर्टिनिटी आ रही है ना, हम लोग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान देना, अगर कोई सिग्निफिकेंट डाउट आपको मिल रहा है तो अपन ऐसा अज्यूम करेंगे कि मैनेजमेंट ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, यही होगा, तभी तो वो ऑडिटर को मिल रहा है ना। अगर मैनेजमेंट अपना काम अच्छे से करता तो वो सिग्निफिकेंट डाउट्स एंटिटी के गोइंग कंसर्न पर ऑडिटर को कभी मिलते ही नहीं, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स वीक है ना, रिस्क काफ़ी ज़्यादा होगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। अब अगर आपको मटेरियल अनसर्टिनिटी मिलती है, ठीक है, और वो एक डाउट क्रिएट कर रही है गोइंग कंसर्न होने पर, तो आपको देखना होगा कि क्या इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 डिस्क्लोजर्स दिए हैं क्या। कौन कौन से 3 डिस्क्लोजर्स, कि भाई वो इवेंट आया, हाँ भाई उस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमने दिया डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट से, फिर हमने डिविडेंड देने के लिए जो एक्शंस लिए थे, है ना, जैसे प्रॉफिट कमाने के लिए हमने जो एक्शन लिए कि दोबारा ना देना पड़े कैपिटल प्रॉफिट से, हमने एक्शन लिए या नहीं लिए कि ये अनसर्टेनिटी दोबारा ना आ जाए। ठीक है। और एक्शन लेने के बाद में भी हम एबल नहीं है टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। क्या डिस्क्लोजर देने होंगे, हाँ वो इवेंट आया, हमने उस पर एक्शन लिया और हम लोग अब एबल नहीं है टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। अगर आप ये तीनों डिस्क्लोजर देते हो, अगर देते हो, ध्यान देना, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी मिलती है आपको, है ना, और ये डिस्क्लोजर्स भी हैं, ओके, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या बोलेंगे, FRF की रिक्वायरमेंट को फॉलो करो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को, उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि ठीक है चलो आपने डिस्क्लोजर भी दे दिए, चलो अनसर्टेनिटी भी है बट आपने डिस्क्लोजर्स तो दिए ना, आपने बताया कि आपने तो एक्शन लिया था बट नहीं हो पाया किसी वजह से, है ना, तो आप FRF की रिक्वायरमेंट को फॉलो करो, और अगर आप नहीं करते हो तो फिर मैं क्वालिफाइड रिपोर्ट दूंगा। क्लियर है?
मुझे देना पड़ेगा, रिस्क की कंपनी आगे भी गड़बड़ कर सकती है। बट अगर मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, किस वजह से, कोई इवेंट कंडीशन है, आपने एक्शन प्लान लिया, उसके बाद भी आप टेबल नहीं कर पा रहे, तब ये सेक्शन आएगा, है ना, और रिपोर्ट में डालना पड़ेगा आपको ये सब डिस्क्लोजर्स। ठीक है, अब आपने कोई इवेंट कंडीशन को लेके कोई अजम्पशन लगाए थे, ठीक है, वो इनअप्रोप्रिएट निकल गए, आपको लगा एंटिटी आगे जाके चलेगी, धंधा चलेगा, बट धंधा नहीं चल पाया, धंधा नहीं चल पाया कोई इवेंट कंडीशन की वजह से, वो इनअप्रोप्रिएट निकल गए। ठीक है, तो आप कौन सी रिपोर्ट दोगे एज एन ऑडिटर, एडवर्स रिपोर्ट, क्योंकि जो अजम्पशंस थे और कंसर्न थे मैनेजमेंट के, वो क्या निकल गए, गलत, क्या निकल गए, गलत। ठीक है, क्योंकि उसमें मटेरियल मैसेज स्टेटमेंट भी दिख रहा है, और वो मटेरियल मैसेज स्टेटमेंट क्या है, परवेजिव है, पूरी एंटिटी को, पूरे असर्शंस को अफेक्ट करेगा। समझ में आने क्या बोला, अगर आपका मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करता है तो ये 3 डिस्क्लोजर्स हम लोग ढूंढने वाले हैं। ठीक है, और ये डिस्क्लोजर्स के बाद में भी अगर हमें लगा कि जो कंसर्न और अजम्पशंस थे किसके, मैनेजमेंट के, वो इनअप्रोप्रिएट थे, उनको लग रहा था बिजनेस कंटिन्यू करेगा, बट बिजनेस कंटिन्यू कर ही नहीं पा रहा है, एंड वाइस वर्सा, अगर किसी भी प्रकार का इनअप्रोप्रिएशन दिखता है उनके अजम्पशंस पर या कंसर्न पर, तो कौन सी रिपोर्ट देंगे हम लोग, एडवर्स रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट देंगे, एडवर्स रिपोर्ट, कि भाई ये कंपनी तो अजम्पशंस और कंसर्न गलत लगा रही है ना, तो इनके डिस्क्लोजर्स को हम बिलीव करते ही नहीं है। क्या लिखा है, बहुत ईजी है यार, बहुत ज़्यादा ईजी है। द फाइनेंशियल, देखो, एक गोइंग कंसर्न है, उसकी अकाउंटिंग हो रही है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया गया, तो अजम्पशन लगाया जाएगा क्या, कि वो आगे भी कंटिन्यू करेगी और उसके ऑपरेशंस आगे भी फोर्सेबल, यही अजम्पशंस होगी। अरे तो अजम्पशन कौन लगाएगा, बोलो ना, मैनेजमेंट। और उस बात को वो कहाँ कहेगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, उसको कौन पढ़ेगा, यूजर्स। यूजर उस पर क्या करेगा, ट्रस्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो जो अजम्पशंस है, जिस आधार पर आप बोल रहे हो कि हम कंटिन्यू करने वाले हैं, अगर वो अजम्पशंस गलत निकले और एंटिटी कंटिन्यू नहीं कर पा रही है या नहीं कर पाएगी, ऑडिटर को ऐसा लग रहा है, तो डेफिनेटली वो कौन सी रिपोर्ट देगा, फर्स्ट ना, क्योंकि क्या होने वाला है फिर, क्योंकि वो जो मटेरियल मैसेज स्टेटमेंट है वो तो लगे रहेगा, प्लस वो परवेजिव रहेगा, वो पूरी एंटिटी को और पूरे एफएस को अफेक्ट करेगा। जनरल पर्पस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पीछे अपन ने पढ़े ना, गोइंग कंसर्न, कि अपन, अपना इंटेंशन ये है कि अपन लिक्विडिटी शो करते हैं एंटिटी की, या फिर ये पता चलेगा कि ऑपरेशन कब सीज होने वाले हैं, या कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। क्लियर है, गोइंग कंसर्न के अलावा उसे हम गोइंग कंसर्न कब नहीं मानेंगे, या तो एंटिटी लिक्विड होने वाली है ना, या फिर ऑपरेशन खत्म होने वाला है, या कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, धंधा बंद करना ही पड़ेगा, अगर ये कंडीशन होगी तो फिर आप गोइंग कंसर्न नहीं बोलेंगे, उसे गोइंग कंसर्न नहीं बोलेंगे। अगर आप गोइंग कंसर्न बोल रहे हो तो मतलब आपने उसकी अकाउंटिंग की होगी, नंबर 1, हाँ सर। एसेट्स और लाइबिलिटी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की होंगे, नंबर 2, यस सर, है ना, और आगे जाके वो अपने एसेट्स को रियलाइज करके अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर पाएगी, हाँ सर, तो हम उसे गोइंग कंसर्न बोल सकते। ठीक है, और क्यों चेक कर रहे हैं मैं एज एन ऑडिटर, क्यों गोइंग कंसर्न, कि मुझे एविडेंस मिल जाए, है ना, मैनेजमेंट के अजम्पशंस का और अप्रोप्रिएटनेस का, उन्होंने बराबर अजम्पशंस लिए या नहीं लिए, क्योंकि मुझे यूजर्स को सही इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और ऑडिट एविडेंस में मुझे कंक्लूजन डालना होगा कि जो एमएम है वो एग्जिस्ट करता है इवेंट और कंडीशन से, और वो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रहा है इनकी एबिलिटी पर टू गोइंग ऐसे गोइंग कंसर्न, और मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा वो विद ऐसे मेरी ऑडिट रिपोर्ट पर विद रिमार्क्स। क्यों कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्योंकि आपको एविडेंस चाहिए, आप कंक्लूड करेंगे मैनेजमेंट के असम्पशंस पर, उनकी अप्रोप्रिएटनेस पर कि एंटिटी गोइंग कंसर्न चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जो सेम ऊपर लिखा है एग्जैक्टली वो नीचे लिखा हुआ है, जो सेम ऊपर लिखा हुआ है एग्जैक्टली नीचे लिखा हुआ है। अब 200 क्या बोलता है, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन तो ऑडिटर में होगी ना, कुछ कमियां तो उसमें भी रहेंगी, कि वो शायद मटेरियल मैसेज स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए रिगार्डिंग द फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस, जिसकी वजह से जो गोइंग कंसर्न है उसका ऑपरेशन सीज हो जाए, क्योंकि ऑडिटर प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता ना फ्यूचर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सो अकॉर्डिंगली द एब्सेंस ऑफ एनी रेफरेंस टू ए मटेरियल अनसर्टिनिटी अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी इन ऑडिट रिपोर्ट कैन नॉट बी व्यूड एज अ गारंटी एज टू द एंटिटीज एबिलिटी। मतलब अगर ऑडिटर कौन सा एश्योरेंस देता है, रीजनेबल, तो रीजनेबल एश्योरेंस को एब्सोल्यूट एश्योरेंस माना नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें भी तो कुछ कमियां रहेंगी ना ऑडिटर में, भगवान तो है नहीं कि सब कुछ बता देगा, तो उसे गारंटी नहीं माना जाएगा।
वो एक प्रकार का सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ही है। मतलब ऑडिटर के रिपोर्ट में रिमार्क्स देने के बावजूद भी ये चांस है कि गोइंग कंसर्न आगे जाके अपने ऑपरेशन को सीज कर सकती है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? अब क्या होगा, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ये जितना मैंने पढ़ाया हो आपको सिर्फ रीड आउट करना है। अब अपन देखते हैं कुछ इवेंट्स और कंडीशंस जिनकी वजह से आपको सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट हो सकता है एंटिटी की एबिलिटी पर टू गोइंग एज ए गोइंग कंसर्न। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है, नेट लाइबिलिटीज, नेट करंट लाइबिलिटीज हमारी बहुत ज़्यादा दिख रही है, फिक्स टर्म बोरिंग ज़्यादा है, ठीक है, रियलिस्टिक प्रॉस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, रीपेमेंट्स करने हैं बहुत सारे, एक्सेसिव शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बहुत ज़्यादा है ना, बहुत सारा, लेकिन ना बहुत सारा पैसा वापस ले रहे हैं, क्रेडिटर्स विड्रॉल कर रहे हैं, कैश फ्लोज नेगेटिव में है, पैसा ज़्यादा जा रहा है, आ नहीं रहा है ना। फाइनेंशियल रेशियोज मतलब जो लेवरेज होता है, बोरोड कैपिटल बहुत ज़्यादा है, मान लो कॉम्बिनेशन में ओन के वाइस वर्सा। आपको पूछ सकता है ना उसमें, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि फाइनेंशियल ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो डाउट क्रिएट करेगी आपके एज एन एबिलिटी टू गोइंग एज ए गोइंग कंसर्न। फिर मैनेजमेंट की जो इंटेंशन है वो आगे दिख रहे कि भाई वो लिक्विड करने वाले, बेचने वाले धंधे को या बंद करने वाले, है ना। अच्छे अच्छे लोग छोड़ के चले गए और इनका रिप्लेसमेंट भी नहीं आया, आपका बहुत सारा मार्केट चले गया जैसे नोकिया, है ना, ठीक है। आपकी लेबर डिफिकल्टीज अवेलेबल है, आपकी सप्लायर अवेलेबल नहीं है, और आपके कंप्यूटर आ चुके हैं, जैसे जियो एंट्री कर चुका है, तो बाकी लोगों के साथ ये दिक्कत है ना। अदर इश्यूज भी हैं, आप कैपिटल को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप रेगुलेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, है ना, आप सॉल्वेंसी रेगुलेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आपके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, प्रोसीडिंग्स है कोर्ट की, हाँ, जो आगे जाके आपके खिलाफ ही आने वाली है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जो आपको आगे जाके अफेक्ट करने वाली है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो अनइंश्योर्ड है और अंडर इंश्योर्ड है। जैसे कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज होने वाला है, तो उसी को थोड़ा ना इंश्योरेंस करा पाओगे, कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर करेगा, उसी को थोड़ा ना इंश्योरेंस कराओगे। क्लियर, ये तो मैंने अभी बताया। आप कब यूज़ करेंगे, जब आपको क्या लगेगा कि इवेंट कंडीशन आइडेंटिफाई हो गए हैं और वो डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि आगे जाके, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, डाउट क्रिएट कर रहे हैं आगे जाके जो गोइंग कंसर्न है वो गोइंग कंसर्न नहीं रहने वाली, ठीक है। और अगर मैनेजमेंट ने अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं की है, देखो यहाँ लिखा है ना इसमें, क्या करने वाले हो, मैनेजमेंट हैज नॉट येट परफॉर्म एन असेसमेंट, इन्होंने असेसमेंट ही नहीं किया एंटिटी की एबिलिटी को लेकर के वो कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, तो आप रिक्वेस्ट करोगे कि भाई असेसमेंट करो। फिर देखोगे इन्होंने कोई फ्यूचर एक्शंस प्लान लिए कि नहीं लिए, उसका क्या आउटकम हुआ, और क्या उससे सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है कि नहीं आने वाली है, और उनके जो प्लान है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। ये अदर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर में आप ये कर रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्या एंटिटी ने प्रिपेयर किया अपना कैश फ्लो फोरकास्ट, कितना इनफ्लो आएगा कितना आउटफ्लो जाएगा, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके इनफ्लो आउटफ्लो को इम्पैक्ट करने वाले हैं, है ना। इवेल्युएटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग डेटा जनरेटेड टू प्रिपेयर फोरकास्ट, फिर जो आपने फोरकास्ट किया अपने कैश फ्लो को लेके, किस आधार पर आपका पैसा आएगा जाएगा, तो जो डेटा आपने जनरेट किया वो रिलायबल है कि नहीं है, कहाँ से लिया वो डेटा, कोई एक्सपर्ट से मांगा है, कोई सरकार से मांगा है, या खुद जनरेट किया, और वेदर क्या वो डेटा इतना है कि वो अजम्पशंस को सपोर्ट करे, क्या है अजम्पशंस कि हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और क्या एज एन ऑडिटर मुझे एडिशनल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर लगेगी तो मैं मांगूंगा, और साथ साथ में मैं रिटर्न रिक्वेस्ट भी मांग सकता हूँ, रिप्रेजेंटेशन भी मांग सकता हूँ, किससे, मैनेजमेंट से, रिगार्डिंग देयर फ्यूचर एक्शन प्लान्स एंड फिजिबिलिटी ऑफ दिस प्लान्स। क्लियर है, मैं पटापट आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। क्या बोला मैंने, जब ऑडिटर को ऐसा लगा कि एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, कुछ इंटर कंडीशंस अराइज हो गए जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट आ रहा है, एंटिटी के फ्यूचर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो मुझे क्या क्या पूछना होगा। पहले मैनेजमेंट से पूछूंगा क्या आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, मतलब क्या आपने असेस किया था कि कोई रिस्क आने वाला है, और नहीं किया तो प्लीज़ करिए। आपके प्लान क्या है, उस प्लान का आउटकम क्या निकलने वाला है, क्या वो प्लान जिस सिचुएशन में आने वाला था वो इंप्रूव हुई कि नहीं हुई, और वो प्लान प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। आपका फ्यूचर कैश फ्लो फोरकास्ट क्या है, और वो फ्यूचर कैश फ्लो फोरकास्ट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं, कौन कौन से इवेंट अफेक्ट करने वाले हैं, तो वो इवेंट और फैक्टर्स जिस आधार पर आपने कैश फ्लो के बारे में फोरकास्टिंग की है वो रिलायबल है या नहीं है, ठीक है, क्या वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं आपके अजम्पशंस को कि फोरकास्ट कंटिन्यू रहेगा, आपका कैश फ्लो कंटिन्यू रहेगा, है ना। और अगर एडिशनल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मुझे डेटा के लिए लगेगा, तो वो मैनेजमेंट ने उसका असेसमेंट किया कि नहीं किया है, और उनसे आप रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट से कि आपकी फ्यूचर एक्शन प्लान और फिजिबिलिटी मुझे बताइए। ये कब कर रहे हो आप, जब ये अराइज हो रहे हैं, ठीक है।
ठीक है बेटा, क्या क्या एनालाइज करने वाले हो बैठ के? कैश फ्लो देखेंगे, प्रॉफिट्स देखेंगे, है ना, फोरकास्टिंग देखेंगे मैनेजमेंट के साथ, एनालाइज करेंगे एंटिटी के लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ना क्वार्टरली, टर्म्स ऑफ डिवेंचर्स, लोन एग्रीमेंट्स देखेंगे, बराबर है, कहीं वो ब्रीच तो नहीं किए गए, है ना, इंटरेस्ट को लेके, रिपेमेंट को लेके। मीटिंग पढ़ेंगे मिनट्स की, है ना, मिनट्स पढ़ेंगे मीटिंग के, टीसीडब्ल्यूजी की जो मीटिंग्स हो रही हैं उनके मिनट्स पढ़े जाएंगे, उनकी कमेटी की जो मीटिंग्स हो रही है उनके मिनट्स पढ़े जाएंगे। इंक्वायरी करेंगे लीगल काउंसिल से, कोई लिटिगेशन है क्या, कोई क्लेम है क्या जो हारने वाली है कंपनी, है ना, और रीजनेबल असेसमेंट देखेंगे मैनेजमेंट का कि उन्होंने अपने फ्यूचर इम्प्लीकेशंस को बराबर मैनेज किया या नहीं किया है। ठीक है, फिर देखेंगे कि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट रिलेटेड पार्टी का एग्जिस्ट है या नहीं है, वो लीगल एग्जिस्ट है या नहीं है, एनफोर्स होगा कि नहीं होगा, मेंटेन होगा कि नहीं होगा, इसका थर्ड पार्टी का, रिलेटेड पार्टी का, जो आपको मदद कर रही है एडिशनल फंड्स के लिए। फिर आपके प्लान क्या है टू डील विथ अनफुलफिल कस्टमर ऑर्डर, अगर आप कस्टमर का ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आगे प्लान क्या, इन्वेंट्री कैसे बढ़ाओगे, ठीक है, और परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स टू आइडेंटिफाई दोज, आइदर आपको रिड्यूस करना है और अदरवाइज अफेक्ट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। आपको ऐसे इवेंट्स को बोलो, ऐसे इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा जो एंटिटी की एबिलिटी को या तो रिड्यूस कर देगा या खत्म कर देगा, क्या, एज ए गोइंग कंसर्न जाने में। ठीक है, बोरिंग फैसिलिटी के एग्जिस्टेंस, टर्म्स और उसकी एडुकेसी देखनी होगी, है ना, रेगुलेटरी एक्शंस को रिव्यू करना होगा और देखना होगा कि बराबर सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, क्या, डिटरमाइनिंग द एडुकेसी ऑफ सपोर्ट फॉर एनी प्लान डिस्पोजेबल ऑफ एसेट्स। ये पूरी चीज, ये क्या है, ये क्या है, जल्दी बोलो क्या है, ऑडिट प्रोसीजर दैट आर रिलेवेंट टू द रिक्वायरमेंट एज स्टेटेड अबव में इंक्लूड, मतलब ये पांचों के अलावा आप ये चीजें भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या, कैश फ्लो से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं आप मैनेजमेंट से, प्रॉफिट से रिलेटेड कर सकते हैं, उनकी लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनसे मांग सकते हैं, उनके जो टर्म्स और कंडीशंस है डिबेंचर और लोन के, है ना, अगर कोई ब्रीच हुआ है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, उनकी जो मीटिंग्स हो रही है शेयर होल्डर की, डीसीडब्ल्यूजी की, है ना, कमेटी की, उनके मिनट्स की कॉपी मांग सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं लीगल काउंसिल से, इंटरनल और एक्सटर्नल से, कि भैया कोई लिटिगेशन और क्लेम्स है तो उससे रिलेटेड उसका इंपैक्ट क्या होगा, उससे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड पार्टी से मिलने वाला है तो वो है या नहीं है, उसकी लीगलिटी क्या है, उनकी एनफोर्सिबिलिटी क्या है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। आपके जो एडिशनल प्लान अनफुलफिल कस्टमर ऑर्डर्स है तो आपका प्लान क्या है उसको फुलफिल करने के, वो मांग सकते हो। और सब्सिक्वेंट इवेंट तो आगे जाके आपके बोलो 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 आपके कंटिन्यू गोइंग कंसर्न होने को या तो मिटिगेट करेगा या अफेक्ट करेगा, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। और आपकी बोरिंग फैसिलिटी का एग्जिस्टेंस, टर्म्स और एडुकेसी देख सकते हो। और ऑब्टेन रिव्यू रिपोर्ट्स ऑफ रेगुलेटरी एक्शन, अगर कोई रेगुलेटर ने आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया तो उसकी रिपोर्ट आप उनसे मांग के उसको रिव्यू करोगे, जैसे कि सेबी ने कोई एक्शन लिया आप पर या फॉर एग्जाम्पल ट्रिब्यूनल ने, तो उसको आप मांग सकते हो। और आपके जो प्लान डिस्पोजेबल एसेट्स है, मतलब जिस एसेट्स को आप आगे जाके बेचने वाले हो तो क्या वो आपको उसके एडुकेसी सपोर्ट फॉर एनी प्लान, क्या आपके पास इनफ एसेट्स है जो आगे जाके आपकी बोलो कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न को मदद करेगी, बेचने के बाद आपको पैसा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और ये जो नीचे पढ़े ना एडवर्स ओपिनियन और नॉन एडवर्स ओपिनियन, ये मैंने आपको ऊपर चार्ट में पढ़ा दिया। ठीक है, आप उसको रीड करेंगे, कोई डाउट आएगा तो आप मेरे से पूछेंगे। क्लियर हुआ? चलो खत्म हो गया ये। अभी आप मेरे को कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे से पूछेंगे। अपन पढ़ के आ रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना, सर मैं एज एन ऑडिटर ये तय कर रहा हूँ कि क्या ये एंटिटी जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ ये गोइंग कंसर्न रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये बात मैं तो नहीं तय करूंगा ना, ये बात तो डेफिनेटली मैनेजमेंट ने तय कर दी होगी अजम्पशंस और कंडीशंस के साथ। तो मुझे उस पर अगर डाउट होगा तो ये सब चीज़ें मुझे देनी पड़ेगी। अगर मुझे उनके अजम्पशंस पर डाउट होगा एज ए गोइंग कंसर्न, शायद वो नहीं जाने वाले होंगे, तो मुझे ये सब ऐसे एप्लीकेबल करने पड़ेंगे कि वो गोइंग कंसर्न रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, चलो खत्म।